सो हेलो एवरीवन, आई एम योर गाइड हरीश और आज इस कॉन्वर्सेशन में हम बात करेंगे कि कैसे आप लोग अपने इंटरव्यू में एक अच्छा इंप्रेशन जमा सकते हो, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और क्या कॉमन मिस्टेक्स आप करते हो। सेकंड पार्ट में हम आपके लिए कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टेल मी अबाउट योरसेल्फ एंड ऑल। उसका पूरा फ्रेमवर्क यूज़ करके मैं आपके सामने आंसर बिल्ड करूँगा ताकि आपको आइडिया लगे कि कैसे आप ऑन द स्पॉट कोई आंसर जनरेट कर सकते हो। एंड इसके बाद मैं आपको कुछ टूल्स एंड कुछ रिसोर्सेज भी दूंगा जिसमें कि पूरा आपको फॉर्मेट मिलेगा 50 से 100 क्वेश्चंस का जो कि इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। एंड सेकंड एक टूल ऐसा जिसमें आपका रेज्यूमे और आपका जॉब डिस्क्रिप्शन को एनालाइज करके वो आपके लिए मॉक इंटरव्यू तैयार करेगा एंड आप उससे एक अच्छा प्रिपरेशन के साथ अपने इंटरव्यू में जाके एक अच्छा इंप्रेशन जमा सकते हो जिससे आपके कन्वर्जन के चांसेस काफ़ी बढ़ जाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला पार्ट है लेट्स डाइव डीपर इनटू द मिस्टेक्स कि आप लोग गलतियां कहाँ कर रहे हो। तो पहली मिस्टेक जो मैंने देखी एज अ फ्रेशर काफ़ी लोग कर रहे हैं कि हम इंटरव्यू में जाके बिल्कुल बिना प्रिपरेशन के बिना प्रैक्टिस के से बैठ जाते हैं। तो वहाँ सिंपल सवाल भी आता है ना, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, जो कि आना ही आना है। उसमें हम सिंपली अपना नाम, अपनी एजुकेशन और हमने जहाँ भी काम किया है सिर्फ वो बताते हैं। बट आप खुद सोचो, अगर आप एक रिक्रूटर हो, आप किसी को हायर कर रहे हो, तो वहाँ पे आप क्या एक्सपेक्ट करोगे? हमारी एक्सपेक्टेशन होगी कि वो हमें कुछ ऐसा बताए कि वो हमारे लिए यूज़फुल क्यों है। और ट्रस्ट में ये क्वेश्चन जो टेल मी अबाउट योरसेल्फ है, ये ऐसा क्वेश्चन है ना जो पूरा कंट्रोल आपके हाथ में दे सकता है। अगर आपने इसे अच्छे से यूज़ नहीं किया, सारा कंट्रोल रिक्रूटर के पास है और वहाँ पे ही आप ब्लंडर कर दोगे। तो बेटर है आप उसमें ऐसी चीज़ें बताओ। अगर आपको जॉब डिस्क्रिप्शन पता है, जॉब रोल पता है, तो कुछ ऐसी चीज़ें बताओ, हाँ मैंने पास्ट में ये किया है, ये अचीवमेंट थी और अब मेरा करियर प्रोग्रेशन इस तरफ है, आई एम मोर इनटू दीज थिंग्स एंड इसलिए मुझे ये जॉब पसंद आई। तो आप उसी क्वेश्चन में अपने इंटरेस्ट की बातें कर सकते हो जो पूरा इंटरव्यू ड्राइव कर सकता है। सेकेंड प्रॉब्लम है ना, हम कोई स्ट्रक्चर फॉलो नहीं करते, सिंपली बोलने लगते हैं। लेकिन आपको ना और प्रैक्टिस चाहिए ताकि आप स्ट्रक्चर के साथ बोलो। तो पहले कोई भी आप क्वेश्चन दे रहे हो ना, बहुत सारे फ्रेमवर्क्स होते हैं, ठीक है। तो आप पहले ये कर सकते हो, आपने प्रॉब्लम एनालाइज की, जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है क्या बोला जा रहा है। सेकंड, आपने एक्शन डिफाइन कर दिया, मैंने ये किया। थर्ड, उसका इम्पैक्ट क्या था। तो ये एक आपका फ्रेमवर्क हो गया। ऐसे बहुत सारे फ्रेमवर्क हैं और मैट्रिक्स हैं जिन्हें आप बोल सकते हो अपने इंटरव्यू में और जिससे आपका इंटरव्यू काफ़ी अच्छा जाता है। नाउ कमिंग टू द सेकंड पार्ट, अब मैं आपके लिए ना कुछ क्वेश्चंस को आपके सामने बताऊंगा कि उन्हें कैसे आंसर करते हैं। तो सबसे पहला तो यही है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। तो इसमें सिंपली आपको अपना नाम, कॉलेज, होम टाउन, ये सब ओके बता दिया 2 लाइन में। बट आगे आपको क्या करना है, इसमें पहले तो फ्रेमवर्क यूज़ करना है, प्रेजेंट, उसके बाद क्या रेलिवेंट एक्सपीरियंस है, क्या की स्किल्स हैं और उसके बाद आप फ्यूचर क्या देख रहे हो। तो बता सकते हो फॉर एग्जांपल, हाय माय नेम इज़ हरीश, करंटली वर्किंग एज अ बिजनेस एनालिस्ट इन गूगल एड्स इकोसिस्टम। उसके बाद ओवर द पास्ट 4 years आई हैव वर्कड इन डेटा एनालिसिस, डैशबोर्डिंग, स्टेक होल्डर मैनेजमेंट एंड प्रोडक्ट डिस्कवरी। अभी रिसेंटली आई हैव बीन यूजिंग AI टू ऑटोमेट एनालिटिकल वर्कफ्लो and improve productivity. So now I am looking for an opportunity where I can use my analytical and business skills to solve larger business problem. तो देख रहे हो, पहले मैंने प्रेजेंट बताया, फिर मैंने बताया मैंने क्या स्किल सीखी है, क्या मैं कर रहा हूँ एंड अब मैं फ्यूचर कहाँ देख रहा हूँ, और इसको मैंने उनके जॉब डिस्क्रिप्शन और उनके जॉब रोल के साथ पूरा कनेक्ट कर दिया है। इसी तरह सेकंड मोस्ट कॉमन क्वेश्चन होता है, व्हाई शुड वी हायर यू। तो देखो, इसमें मोस्टली लोग क्या करते हैं, बता देते हैं आई एम हार्ड वर्किंग, आई एम पैशनेट। बट नहीं, आपको बहुत स्पेसिफिक होना है उनके लिए कि वहाँ पे वो क्यों हायर करें इस पर्टिकुलर जॉब के लिए। तो इसमें आप फ्रेमवर्क यूज़ कर सकते हो। लेट्स से रिक्वायरमेंट क्या है, उसके बाद आपका एविडेंस क्या है, आपने क्या किया है, एंड उसके बाद व्हाट बिजनेस वैल्यू यू विल ऐड। तो इसमें सिंपल आपका आंसर हो सकता है कि दिस रोल रिक्वायर्स स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल थिंकिंग एंड स्टेक होल्डर कम्युनिकेशन। अब इन माई करंट रोल आई हैव वर्कड ऑन लार्ज स्केल गूगल एड्स प्रोजेक्ट, कोलैबोरेटेड विद क्रॉस फंक्शनल टीम्स एंड बिल्ड डैशबोर्ड दैट सपोर्टेड बिजनेस डिसीजन। अब नाउ आई बिलीव दीज एक्सपीरियंस विल हेल्प मी कंट्रीब्यूट क्विकली टू योर टीम। इसमें और भी अच्छा होगा अगर आपको और स्पेसिफिक पता हो कि आपका काम क्या होने वाला है, प्रोजेक्ट क्या होने वाला है, तो बता दो ये यहाँ पे मैं ऐसे ऐड कर सकता हूँ। तो बहुत अच्छा इंप्रेशन जाएगा कि हाँ आप खुद भी रिसर्च करके आए हो, आधी केटी आपने खुद ही ले ली है। थर्ड क्वेश्चन अगर आते हैं तो व्हाई डू यू वांट दिस रोल। तो यहाँ पे सिंपली मत बताओ आई वांट करियर ग्रोथ, या मैं पिछले 4 साल से एक ही कंपनी में हूँ, या आई वांट फाइनेंशियल ग्रोथ। नहीं, मतलब ऑब्वियस है बट बी थोड़ा डिफरेंट, थोड़ा हमें अलग बताना है। तो यहाँ फ्रेमवर्क यूज़ कर सकते हो कि कंपनी, उसके बाद रोल, उसके बाद आपका इंटरेस्ट, ये सब मैच हो रहा है तो बता दो दिस रोल कंबाइंस डेटा एनालिसिस विद बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्विंग and this is what I enjoy most, and I have worked with data extensively and I am excited to apply those skills in a larger product focused environment, जो कि I think I will get here. And coming to the next question, how do you analyze data। अब ये थोड़ा टेक्निकल है,
बट मैंने सोचा थोड़ा टेक्निकल भी आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पे सिंपली मत बोलो कि मैं एक्सेल यूज़ करता हूँ, मैं सीक्वल यूज़ करता हूँ। प्रॉपर फ्रेमवर्क बताओ ना कि हाँ बिजनेस क्वेश्चन ये होता है, उसके बाद डेटा मैं यहाँ से लेता हूँ, एनालिसिस ऐसे करता हूँ और इस तरह से मैं रिकमेंडेशन देता हूँ। तो सैम्पल हो गया, आई फर्स्ट अंडरस्टैंड बिजनेस ऑब्जेक्टिव, मैं PRD देखता हूँ, प्रॉब्लम रिक्वायरमेंट, स्टेक होल्डर इंटरव्यूज, इससे एंड आई आइडेंटिफाई द रेलिवेंट जो गैप्स हैं। और उसके बाद आई थिंक ऑन द मैट्रिक्स, उसके बाद डेटा, उस हिसाब से आई डू द डेटा क्लीनिंग, एनालाइज द ट्रेंड्स यूजिंग सीक्वल एंड देन ऑन डैशबोर्ड आई ट्राई टू कम्युनिकेट माई इनसाइट्स एंड उसके बाद वी प्रिपेयर प्रेजेंटेशन टू कम्युनिकेट टू द लीडरशिप व्हाट कैन बी डेवलप्ड फर्दर। नाउ कमिंग टू वन मोर क्वेश्चन, व्हाट इज योर बिगेस्ट वीकनेस। सो सिंपली मत बोलो आई एम परफेक्शनिस्ट या आई ट्रस्ट पीपल इजली, ऐसा उल्टा सीधा। यहाँ भी आपको बताना है कि आपकी रियल वीकनेस क्या थी, आपने उस पर कैसे वर्क किया और उसकी इंप्रूवमेंट क्या हो रही है, क्या प्रोग्रेस है। तो इससे ये दिखता है कि हाँ आपको पता है अपने बारे में एंड आप सिर्फ खाली नहीं बैठे हो, आप उस पर वर्क कर रहे हो। तो कल को अगर कंपनी में भी आपको कुछ लगता है कि आपकी वीकनेस है, आपको कहीं पे इंप्रूव करना चाहिए, तो आप करोगे, आप उसमें खाली नहीं बैठोगे या उसका आप एक्सक्यूज नहीं दोगे। तो इसमें हो सकता है लाइक अर्लियर आई हेजिटेटेड टू डेलीगेट वर्क बिकॉज आई प्रेफर डूइंग अ स्मॉल thing myself, but over time I have learned to document process and trust team members, and then it has improved both delivery speed and collaboration with the team. तो यहाँ आपने भी एक अच्छा फ्रेमवर्क यूज करके इसे एक अच्छे से डिलीवर किया। Now, one of the most question, where do you see yourself in 5 years? Don't just say I want to become CEO या senior manager or something. बताओ कि ग्रोथ ये है, मेरा कंट्रीब्यूशन ये होगा and this will be my learning. तो बताओ I see myself taking ownership of large business problems, mentoring others and moving into a product focused leadership role where I can combine analytics, AI and business strategy. तो आपने एक छोटा आंसर नहीं दिया, आपने नहीं बताया CEO, बट आपने बता दिया दिस इज व्हाट योर एस्पिरेशन। तो उससे कुछ मिलता जुलता ग्रोथ है, यू विल ट्राई टू गो देयर। एंड नाउ सबसे लास्ट में वी हैव वन मोर क्वेश्चन, डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर अस। जहाँ पे मोस्ट ऑफ अस कह देते हैं कि नहीं, बट सच बताओ इसमें ना रिक्रूटर को दिख जाता है कि आप कितना इंटरेस्टेड हो, आप कितनी रिसर्च करके आए हो। तो अगर यहाँ पे आप कोई क्वेश्चन नहीं पूछते हो तो एक ये चला जाता है कि यू आर नॉट दैट मच इंटरेस्टेड। तो आपको क्वेश्चन पूछने हैं, इसमें आप पूछ सकते हो सक्सेस मैट्रिक्स के बारे में, उनकी टीम के बारे में, कल्चर के बारे में, या प्रोजेक्ट अगर आप पढ़ के आए हो तो उसमें थोड़ा समझ सकते हो कि ये टूल है, कैसे यूज़ होगा। कुछ भी बहुत इररेलेवेंट ना हो, बहुत रेलिवेंट क्वेश्चन ही आपको पूछना है। तो सैम्पल क्वेश्चन हो सकते हैं कि व्हाट आर द बिगेस्ट चैलेंजेस शेयर, कैसे AI को यूज़ करने का हम सोच रहे हैं, समझ रहे हो। अपने रोल से रिलेटेड चीज़ें आपको पूछनी है और कंपनी के बारे में आपको पढ़ के जाना है। तो ये था हमारा सेकेंड पार्ट। नाउ कमिंग टू द थर्ड पार्ट, अब मैं आपके लिए कुछ चीज़ें लाया हूँ जिन्हें आप यूटिलाइज करके ना अपने आप को और इफेक्टिव बनाते थे। तो पहला ये वेबसाइट है, इस पे आप जाओगे अगर आप प्रिपेयर टैब में, तो यहाँ पे आपको बहुत सारा रिसोर्सेज मिलेगा, रेज्यूमे बिल्डर वगैरह पे मिल जाएगा। और आपको अपना रेज्यूमे बनाना है, सिर्फ इसे यूज़ करके आप वहाँ पे अपने आंसर दो और ये रेज्यूमे आपको बना देगा जिसे आप अपलोड कर सकते हो। और ये रेज्यूमे IIM के फॉर्मेट का है। सेकंड, यहाँ पे आप देखो इंटरव्यू प्रिपरेशन कोच है। तो यहाँ पे जब आप जाओगे ना, आप इसे अपना जॉब डिस्क्रिप्शन दे दो और अपनी रेज्यूमे दे दो। उसके बेसिस पे ना ये आपको पहले तो मॉक इंटरव्यू करा सकता है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा, आपको आंसर देने हैं, उस पर ही आपको बताएगा आपको क्या इंप्रूव करना है। सेकंड, ये भी बता देगा आपके रेज्यूमे में क्या स्किल गैप है, क्या आपको फोकस करना है शॉर्ट टर्म में। एंड इसके अलावा थर्ड, ये आपको ना जो रेलिवेंट रिसोर्स होंगे ना उससे रिलेटेड वो डॉक्यूमेंट बना के दे देगा कि आप इन्हें पढ़ के चले जाओ, ये काफ़ी हेल्प करने वाला है आपको। तो शॉर्ट टर्म जैसे 1-2 दिन बचा है आप पे, तो यहाँ पे आपको बहुत रेलिवेंट मटेरियल ये दे देगा। एंड इसके बाद यहाँ पे देखो मैंने काफ़ी सारे फॉर्मेट आंसर्स दिए हुए हैं। एक तो HR गाइड वाला है जिसमें आपके सारे HR क्वेश्चंस का जो आंसर फॉर्मेट है, हमारे IIM में हम कैसे आंसर को फ्रेम करते थे वो लिखा है। ये एक्चुअली में मेरे आंसर है, बट आप इन्हें देख के काफ़ी आइडिया लगा सकते हो कि आपको अपने आंसर्स कैसे फ्रेम करने हैं। इसके बाद यहाँ इम्पैक्ट गाइड और गेस्टिमेट गाइड है। तो गेस्टिमेट अगर आपसे पूछे जाते हैं उन्हें कैसे आंसर करना है, उनकी प्रैक्टिस कैसे करनी है, यहाँ पे मिल जाएगा। और इम्पैक्ट गाइड में आपको मिलेगा कि आप कैसे अपने रेज्यूमे में और अपने आंसर में इम्पैक्टफुल कीवर्ड डाल सकते हो, मैट्रिक्स डाल सकते हो, ताकि जो रिक्रूटर है उसे और ज़्यादा अच्छा लगे। क्योंकि जब हम सिंपली बोलते हैं, लेट से मैंने बोला कि उन्होंने पूछा मैंने लास्ट ऑर्गेनाइजेशन में क्या कंट्रीब्यूशन रहा, वहाँ मैं कह दूँ सिंपली कि मैं तो डेटा देखता था, डैशबोर्ड बनाता था और बिजनेस इंसाइट्स कम्युनिकेट करता था। आई मीन ठीक है, ये हुआ कि मैं क्या करता था, बट वहीं अगर मैं थोड़े मैट्रिक्स ऐड कर दूँ, लेट से मैं कह दूँ कि मेरी टीम थी 30+ साइज़ की, जहाँ पे हमारा ना काफ़ी
काफ़ी जो यूटिलाइजेशन था वो 80-90% हो रहा था, बट लीडरशिप को डाउट था कि ये एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो हमने ना एक ऑटोमेशन किया जिससे हमें एक्चुअल डेटा फ्लो होने लगा और हमें पता चला कि कुछ लूप होल्स हैं जहाँ पे वी आइडेंटिफाइड कि 30% और एफिशिएंसी अचीव की जा सकती है। अब इस टूल को हमने बनाया, उससे मेज़र किया और मैट्रिक्स को और लीडरशिप को कम्युनिकेट किया, देन उन AI की हेल्प से हमने प्रोसेस को ऑप्टिमाइज़ किया एंड वी वर एबल टू अचीव 25% एक्स्ट्रा एफिशिएंसी। तो समझ लो यहाँ मैंने नंबर भी दे दिया तो थोड़ा और ज़्यादा इंप्रेसिव हो गया। एंड दिस इज़ हाउ IIM का आंसर आर डिफरेंट फ्रॉम जेनरिक, एंड इन्हीं से आपका शॉर्टलिस्ट एंड आपके इंटरव्यू कन्वर्ट होने के चांसेस बढ़ते हैं। सो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे, गो चेक इट आउट। ये वेबसाइट का लिंक, ये डॉक्यूमेंट सब मैं आपको दे दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो और नॉलेज पसंद आई तो एक मेरी रिक्वेस्ट है, ये वेबसाइट मेरी खुद की है जिसमें मैं अपनी API वगैरह यूज़ करता हूँ, तो एंड मैं चाहता हूँ इसे मैं सबके लिए फ्री रखूँ। अगर आप मुझे छोटा भी सपोर्ट कर सकते हो, 10 रुपये 5 रुपये, एनीथिंग इफ़ यू कैन पे, जिससे मैं अपनी API कॉस्ट बेयर कर सकूँ एंड इसे मैं हमेशा के लिए फ्री रख सकूँ, तो प्लीज़ इट वुड बी अ वेरी ग्रेट हेल्प। एंड विद दैट थैंक यू एवरीवन, गुड बाय। और कोई भी डाउट हो, कोई क्वेश्चंस हो, मुझे कमेंट कर सकते हो। आप मेरे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी आप जुड़ के वहाँ पे अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो। थैंक यू।